किसी भी कंपनी में हम कोई मटेरियल परचेस करते हैं तो इनवॉइस का डेटा मेंटेन करना होता है। क्रेडिटर्स का पेमेंट, टैक्स, इस सभी का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। आज की वीडियो में हम इसी डेटा को रिकॉर्ड कैसे करना है, उसका टेबल कैसे बनाना है और फिल्टर का उपयोग करके डेटा का एनालिसिस कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। आपको अगर बेसिक एक्सेल भी आता हो तो आप सीखेंगे परचेस रजिस्टर मेंटेन करना। इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम सभी यूज करते हैं। आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय हो या खुद का बिजनेस हो, सभी के लिए एक्सेल बहुत काम का सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आपने एक्सेल अच्छी तरह से सीखा नहीं तो डेटा मैनेज करना सिरदर्द बन जाता है और कीमती वक्त भी बर्बाद होता है। एक्सेल में ऐसे ऐसे फार्मूला और फंक्शन है जिसका उपयोग करके आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल सीखना ये मिनटों का काम नहीं है, इसमें खूब सारे घंटे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस करने से सीख सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आप सिर्फ परचेस का नहीं बल्कि इस लॉजिक को यूज करके हर एक डेटा में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसी तरह के एक्सेल के स्किल सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। परचेस रजिस्टर कैसे बनाते हैं। हमें इस तरह का परचेस रजिस्टर बनाना है जिसमें ऊपर कंपनी का नाम, नीचे परचेस रजिस्टर और सीरियल नंबर रहेगा, पार्टी का नेम रहेगा। आपके अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो प्रोजेक्ट्स का नाम रहेगा, इनवॉइस डेट हम डालेंगे, इनवॉइस नंबर रहेगा, टैक्स का रेट जितना है 5%, 8% जो भी है वो 5 टैक्स के रेट रहेंगे। टैक्सेबल अमाउंट, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स, ग्रॉस अमाउंट, उसने उस इनवॉइस के अगेंस्ट कितना पेमेंट किया है, बैलेंस कितना है, उनका क्रेडिट डेज का पीरियड कितना है और उनकी ड्यू डेट मतलब पेमेंट कब पे करना है। ये सब डेटा हम यहाँ पे ऐसा एक टेबल बनाएंगे। इसके लिए एक नई एक्सेल शीट मैंने ओपन की है। एक्सेल शीट ओपन करते ही आपको थोड़ा सा मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ऊपर हम अपना कंपनी का नाम टाइप करेंगे, जैसे ABC एंटरप्राइजेस, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। और नीचे हम डालेंगे परचेस रजिस्टर, हमारे रिपोर्ट का या फिर उस रजिस्टर का नाम रहेगा। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे सीरियल नंबर टाइप करना। हम सारे हेडिंग्स एक बार में टाइप कर लेते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, पार्टी नेम। इसकी विड्थ जो है हम उसको बाद में सेट कर सकते हैं। पहले सारे हेडिंग्स टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग्स मेरे पास टाइप है, इसलिए यहाँ से आगे के सारे हेडिंग्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो फॉर्मेट है ऐसा बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+B मतलब इस बोर्ड के ऑप्शन को क्लिक किया, ये बोर्ड हो जाएगा। यहाँ पे अलाइनमेंट यहाँ पे टॉप पर रखेंगे, टॉप अलाइन कर देंगे और इसको मिडल में लेके आएंगे। अब ये अलाइनमेंट सेट होने के बाद हमें बैकग्राउंड कलर ये लाइट ब्लू वाला रखना है, तो हम यहाँ से उस कलर को पिक कर लेंगे। अब देखिए इस सारे हेडिंग्स को हमने सिलेक्ट किया और नीचे कुछ और कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया। अब इस सारे सिलेक्ट किए हुए को हमने बॉर्डर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर पर हम क्लिक करेंगे ताकि हमारा सारा बॉर्डर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड वाली लाइन है, एक्स्ट्रा की जो लाइन दिख रही है, इसको हाइड करना है। तो उसके लिए हम व्यू पर क्लिक करके ये ग्रिड लाइन को हटा देंगे, मतलब ये चेक बॉक्स को अनटिक करेंगे, तो बाकी का ये ब्लैंक हो जाएगा, ये अच्छी तरह से दिखेगा। अब हमें सीरियल नंबर की विड्थ जो है वो कम करनी है, तो इसको हम सिंपली A और B के बीच में ये जो प्लस का आइकॉन आएगा उसमें हम ऐसे कम कर देंगे, और भी कम कर सकते हैं। लेकिन ये सीरियल नंबर ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, उसको हम उस पर क्लिक करके रैप टेक्स्ट करेंगे ताकि ये एक इसके नीचे आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी रैप टेक्स्ट से किया हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा सा, पार्टी नेम थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इनवॉइस का डेट थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। इस तरह से आप आपका पूरा डेटा को सेट कर सकते हैं। बाद में जैसी ज़रूरत होगी हम उसको एडजस्ट कर देंगे। अब हमारा टेबल तो रेडी हो गया। ये जो ABC एंटरप्राइजेस है इसको हम बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे। कंपनी का नाम है भाई, दिखना चाहिए अच्छी तरह से। उसका कलर भी आपका कोई यूनिक कलर हो, हम ये इस कलर को यहाँ पे
क्लिक कर देते हैं। आप आपके हिसाब से कलर लगा सकते हैं। इसको परचेस रजिस्टर को कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देते हैं। इसके आगे एक कॉलम हम इंसर्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा, और इसको एकदम छोटा कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख जाए, तो दिखने में अच्छा लग सकता है। आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये टेबल। अब ये फाइल मैंने कहीं पर सेव नहीं की है, मैं यहाँ इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। उसका नाम परचेस रजिस्टर रख देता हूँ और सेव कर दिया। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब हमें इसका डेटा कुछ इनपुट देना है। अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करेंगे। पार्टी नेम जो है उसको हम टाइप करेंगे अमित एंटरप्राइजेस। अमित एंटरप्राइजेस का इनवॉइस हमारे पास आ गया है, उनसे हमने परचेस किया है। प्रोजेक्ट हमारा ABC या फिर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट है A। बाद में इनवॉइस का डेट हम डालेंगे, जैसे कि 25/2/2024 एंटर कर देंगे। इनवॉइस नंबर 101 ऐसे अज्यूम करते हैं। टैक्स रेट इसको 18%। उसको परसेंट में लाने के लिए हमें यहाँ पे टेबल G को हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और इस परसेंट को क्लिक करेंगे। अब ये 1800 हो गया। परसेंट के बाद हम सिंपली 18 टाइप करेंगे, वो 18% हो जाएगा। इसकी विड्थ जो है हम कम करेंगे। टैक्सेबल अमाउंट मान लीजिए 10,000 है। अब हमें यहाँ पे टैक्स अमाउंट निकालना है, तो इसके लिए इक्वल टू प्रेस करके 10,000 अमाउंट से 18% को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इक्वल टू इस सेल को क्लिक करके ये स्टार वाला बटन क्लिक करेंगे और 18% मतलब 10,000 इंटू 18% ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको एंटर करेंगे तो हमारा टैक्स अमाउंट निकल के आएगा। ग्रॉस अमाउंट हमारा इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट, और इसमें टैक्स अमाउंट का एडिशन कर देंगे। ये सेल प्लस ये सेल, सिंपली कैलकुलेटर की तरह हमें प्लस करना है। ये हो गया ग्रॉस अमाउंट। अब इसमें से मान लीजिए हमने पेमेंट किया है 5,000 एडवांस में, या फिर अब इसमें 5,000 का पेमेंट कर दिया, और अब हमारा इस इनवॉइस के अगेंस्ट बैलेंस रह गया। ये 11,800 का पेमेंट करना था, माइनस ये 5,000 का पेमेंट कर दिया, ये 6,800 बैलेंस बच गया। उनको जो रिमेनिंग पेमेंट है उसका कंडीशन है 1 महीने बाद, मतलब 30 दिन के बाद हमें पेमेंट करना है। अब 30 दिन के बाद मतलब कब की डेट आएगी? 25/2 के आगे 30 दिन हमें काउंट करना है। तो इसके लिए इक्वल टू प्रेस करके ये इनवॉइस का डेट प्लस इसको 30 डेज से प्लस कर देंगे। इसका एडिशन कर दिया तो 26 मार्च को हमारा आगे का ड्यू डेट आ जाएगा। इसी तरह से हम अब थोड़ा सा सेटिंग और कर देते हैं, जैसे कि ये प्रोजेक्ट को हम मिडल में लेके आएंगे। ये पूरा डी कॉलम सिलेक्ट करके ये जो सीरियल नंबर है इसको भी हम मिडल में रखेंगे तो अच्छा दिखेगा। ऐसे थोड़ा सा इनवॉइस का डेट थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इनवॉइस नंबर कम होगा तो भी चलेगा, इसको भी हम मिडल में लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि 20,000 का ये इनवॉइस है और इसको हमने इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट किया तो ये 5% का कैलकुलेशन यहाँ पे 20,000 पे 5% यहाँ पे टैक्स निकल के आएगा। अब इसी फॉर्मूला को हम नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसका एडिशन भी आ जाएगा। 20,000 प्लस 1,000 ये 21,000। उसमें पेमेंट हमने कुछ भी नहीं किया, जीरो कर दिया, तो बैलेंस हमारा पूरा 21,000 ये आ जाएगा। उसका अगर हम मान लीजिए 55 दिन का पेमेंट का हमारा टर्म्स है तो हमें अब ये पेमेंट कब देना है? मान लीजिए ये 25/2 को ही हमारा इनवॉइस है और इसका पेमेंट हमें करना है 55 दिन के बाद, मतलब 25/2/2024 में हम इस 55 को ऐड कर देंगे तो हमारा आगे का 20 अप्रैल 2024 ये डेट निकल के आया और इस दिन हमें इसका पेमेंट करना है। तो ड्यू डेट का भी पेमेंट यहाँ पे आ गया। पेमेंट का डेट यहाँ पे नहीं है, आप अलग से कॉलम को ऐड कर सकते हैं। कॉलम ऐड करने के लिए इंसर्ट करके आप यहाँ पे पेमेंट का डेट भी डाल सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब कुछ डेटा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हम ये सारा डेटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सारे हमारे कॉलम्स सेम है इसलिए सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो हैश दिख रहा है इसका साइज हम बड़ा करेंगे तो ये हैश निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लगाया है, इस तरह से इक्वल टू प्रेस करके
ऊपर का सेल मतलब एक में +1 करेंगे, जो ऊपर का वैल्यू है उसमें +1 करेंगे तो हमारा आगे का नंबर निकल के आ जाएगा। इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इस तरह से सीरियल नंबर लगाया तो एक फ़ायदा ये होता है कि अगर हम किसी बीच का सेल डिलीट कर देते हैं और अब हमें सीरियल नंबर फिर से सीरियल नंबर लगाना हो तो सिर्फ ऊपर का कॉपी पेस्ट करेंगे तो सारा सीरियल नंबर ऑटो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीरियल नंबर को +1 करके ऐसे कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा सारा डेटा अब यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमें फिल्टर का उपयोग करके हमें इस डेटा को रीड करना है। फिल्टर को अप्लाई करने के लिए ये जो सारे हेडिंग्स है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे होम में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, वहाँ पर फिल्टर को अप्लाई आप कर सकते हैं। अब फिल्टर अप्लाई हो गया, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ड्रॉप डाउन है ये सब आ गए हैं। उसको निकालने के लिए फिर से फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो फिल्टर निकल जाएगा। तो और एक तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं, डेटा में जाके यहाँ पे भी फिल्टर का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, फिर से क्लिक करके फिल्टर निकाल सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट भी है, अल्ट प्रेस करके छोड़ दीजिए, ए प्रेस करके छोड़ दीजिए और टी प्रेस करके छोड़ दीजिए। अब ये फिल्टर अप्लाई हो गया। सेम उसी तरह से अल्ट ए टी प्रेस करेंगे तो ये फिल्टर निकल जाएगा। तो अल्ट ए टी ये सिंपल शॉर्टकट है फिल्टर को अप्लाई करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम किसी अलग अलग फिल्टर्स को यूज यहाँ पे करेंगे। हमारा सारा डेटा फिलअप हो चुका है, कोई एक पार्टी का हमें रिपोर्ट देखना है। अब यहाँ पे अमित एंटरप्राइजेस है, के एजेंसी है, महालक्ष्मी एंटरप्राइज है। महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस का यहाँ भी 12 तारीख को भी एक इनवॉइस आ गया है और नीचे भी महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस का 30 तारीख को भी इनवॉइस आ गया है। ऐसे मल्टीपल इनवॉइसेस है, मल्टीपल बार हमने उनसे मटेरियल परचेस किया है। तो उनका बैलेंस कितना बचा है, टोटल मटेरियल उनसे कितना परचेज किया है, ये सब हमको यहाँ से निकालना है। लेकिन उससे पहले हमें एक और फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर सब टोटल का। उसका उपयोग क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर टैक्सेबल अमाउंट जो है उसको हम इक्वल टू प्रेस करके सब टोटल ऐसे टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। हमें करना है ये 9 नंबर का सम, मतलब इस 9 को क्लिक करके हम टैब प्रेस करेंगे या फिर सिंपली 9 टाइप करेंगे। ये 9 नंबर का सब टोटल का 9 नंबर का सम का फंक्शन आ गया है। बाद में इसको कॉमा करेंगे और ये पहले सेल से लेकर आखिरी सेल तक, मतलब जहाँ तक डेटा है और भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया। इस सारे का हमको सब टोटल करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये हो गया हमारा सब टोटल। इसी को हम कॉपी करेंगे, टैक्स अमाउंट को भी लगाएंगे, ग्रॉस अमाउंट को भी लगाएंगे, पेमेंट और बैलेंस। अब ये सब टोटल हो गया है। हम यहाँ पे हम इसको नाम देंगे टोटल, थोड़ा सा उसको भी कंट्रोल भी करके बोल्ड कर देंगे, उसको बॉर्डर कर देंगे और उसको कुछ अलग कलर देंगे ताकि हमें हाईलाइट हो जाए। अब देखिए ये जो अमाउंट है इसको हमें कॉमा स्टाइल में करना है। ये ऐसे पढ़ने में ज़रा दिक्कत होती है, तो यहाँ पे पूरा हम सिलेक्ट करके यहाँ पे इस कॉमा को प्रेस करेंगे। अब देखिए ये हैश दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसको हम अगर बड़ा करेंगे डबल क्लिक करके या फिर एडजस्ट करके तो यहाँ पे हमें दिखने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 0.55 0.45 डेसिमल प्लेसेस आ गए। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से आप डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा हो गया सब टोटल। ये सम की तरह ही है लेकिन जो विजिबल सेल है उसके लिए ये सब टोटल आता है। तो कैसे, अब देखिए मैं यहाँ पे पार्टी नेम है महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस का, मुझे डेटा देखना है कि कितना परचेज किया, कितना पेमेंट किया, कितना टैक्स हुआ। तो इस ड्रॉप डाउन पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे ये टेक्स्ट फिल्टर आ जाएगा। इस टेक्स्ट फिल्टर में हमें जहाँ पर महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ से सबको सिलेक्ट ऑल को अनटिक करना है और महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस को सिर्फ सिलेक्ट करना है। अब उनको सिलेक्ट किया तो सारा महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस का डेटा यहाँ पर निकल के आ गया। अब देखिए हमने लगाया था सब टोटल, तो सब टोटल में क्या होता है, सिर्फ महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस को फिल्टर किया तो उसी का टोटल यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हम सम लगाते तो जो हाइड वाले कॉलम है, हमने जो फिल्टर नहीं किया है उसका भी टोटल यहाँ पे आ जाता, इसीलिए हमने यहाँ पे सब टोटल ये फंक्शन यूज किया है। अब देखिए टोटल परचेस है उनके पास से 2,15,000 का, उनका
टोटल टैक्स बनता है 38,804 का और 2,54,000 का उनको टोटल पेमेंट देना है। उसमें से हमने पेमेंट कर दिया है 1,22,000 का और हमारा बैलेंस बच गया है 1,31,000 का। हर एक इनवाइस के अगेंस्ट कैसे कैसे पेमेंट किया है ये यहाँ पे दिख रहा है और उनका नेट बैलेंस है 1,31,000 हमको देना है। वो कब कब देना है तो ये 12 तारीख को हर एक के ड्यू डेट्स यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से आपका जो पेमेंट है डेट वाइज और ड्यू डेट वाइज पेमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। हर एक का महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस का ये एक लेजर हो गया। आप किसी और कंपनी का भी लेजर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिव स्टोन ओके कर दिया। इनके 3 इनवॉइस है, उनसे हमने टोटल ग्रॉस अमाउंट है उनका 2,48,968 पेमेंट किया है, 97,000 एक इनवॉइस का और बाकी का बैलेंस बचा हुआ है 1,51,000। उनको कब कब देना है 27/2 को ये 75 का पेमेंट करना है, 26/1 को 17,000 का करना है, 23/3 को 58,000 का। इस डेट को हमने उसको पेमेंट कर देना है। अब ये हो गया। अब इसमें से क्रिएटिव स्टोन में हमने 2 प्रोजेक्ट को मटेरियल परचेज किया है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। हम यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं। सिर्फ प्रोजेक्ट ए को कितने हैं, प्रोजेक्ट ए को हमने टिक किया तो सिर्फ प्रोजेक्ट ए के लिए ये इतना बैलेंस और इतना मटेरियल उनसे ले लिया है। फिल्टर को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्रोजेक्ट्स करेंगे और यहाँ से भी क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम पार्टी नेम से कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कितना खर्चा हुआ है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को अनटिक करके सिर्फ बी को सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे बी प्रोजेक्ट के लिए इतना सारा परचेस हमने किया है इन पार्टी से। अब इसी तरह से हमने फिल्टर को निकाल लेना है। यहाँ पे क्लियर ऑल फिल्टर कर दिया है हमने। अब आपको मंथ वाइज परचेस देखना हो तो यहाँ पे सारे 2024 के सारे मंथ्स यहाँ पे आएंगे जितना डेटा आपका है। अब हमें जनवरी में कितना टोटल परचेस किया है ये देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप जनवरी का टोटल परचेस देख सकते हैं। ग्रॉस अमाउंट हमारा 8,97,000 इतना परचेस किया है। उसी में आपको प्रोजेक्ट ए के लिए कितना किया है वो देखना है तो सिर्फ प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट ए का टोटल परचेस। और सिर्फ बी का देखना है तो बी का सिर्फ एक ही इनवाइस जनवरी में किया है, बाकी के इनवाइस फरवरी में होंगे। अब इसको हम फिर से फिल्टर निकाल देंगे, यहाँ से भी फिल्टर को हम क्लियर कर देंगे। Alt+AC ये सारे फिल्टर को निकाल देने के लिए शॉर्टकट है। पेमेंट का प्लानिंग करना है, कौन से महीने में कौन सा पेमेंट देना है इसका प्लानिंग अगर करना हो तो आप ड्यू डेट के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया, अब हमें जनवरी जो कि हो चुका है, फरवरी भी खत्म होने को है तो फरवरी और जनवरी में अब ऑलरेडी जो ड्यू है वो हमें पहले क्लियर करने होंगे। तो जनवरी और फरवरी को हमने क्लिक किया तो हमें दिख रहा है हमें टोटल 2,35,000 का पेमेंट अभी करना है। उसमें से एडवांस माइनस हो गया, इनको कुछ एडवांस दे दिया है। ये अगर हम स्किप करेंगे तो हमें उससे भी 2,35,000 और 1,27,000 का इसमें ऐड होगा तो ज़्यादा पेमेंट हमें यहाँ पे करना होगा। इसको हम इस एडवांस को हम अगर इग्नोर भी कर देते हैं तो हमें 3,63,000 का हमें पेमेंट का अरेंजमेंट इस महीने के आखिर में करना होगा। और बाकी का एक तो ये तो एडवांस है, वो आगे जाके बिल सेटल हो जाएगा। इस तरह से आप पेमेंट का प्लानिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। आगे के महीनों में भी कितना मतलब मार्च में कितना पेमेंट करना है इसका प्लानिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 4,56,000 हमको पेमेंट करना है। इसी तरह से आप ड्यू डेट वाइज भी यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। टैक्स भी कितना देना है वो भी आप यहाँ से मंथ को फिल्टर लगा के मतलब जनवरी में टोटल कितना टैक्स है तो 1,28,000 इतना टैक्स अपने परचेस पे पे कर दिया है, उसका आप सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा प्लानिंग यहाँ पे एक ही शीट के जरिए पूरा परचेस का कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेल्स का रजिस्टर बना सकते हैं या फिर कोई भी डेटा हो, अकाउंटिंग डेटा हो, न्यूमेरिकल डेटा हो तो उसके फिल्टर के जरिए एक सिंपल टेबल बना के आप उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें आगे जाके हमें क्या करना है, जो बैलेंस है वो बड़े बड़े जो बैलेंस है मतलब अब यहाँ पे जो 50,000 के ऊपर जो बैलेंस है उसको हमें फिल्टर करना है। तो यहाँ पे फिल्टर के आइकॉन पर क्लिक करके नंबर फिल्टर्स को हम अगर यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन का ऑप्शन चूज करेंगे, इज ग्रेटर देन 50,000 ऐसा करेंगे और ओके कर देंगे तो 50,000 के ऊपर के जो इनवाइस है वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। इस तरह से आप आपका लेस देन 50,000, लेस देन
ग्रेटर देन 50,000, ये इस सब ऑप्शन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिल्टर क्लियर कर देता हूँ। सेम डेट में भी आपको एडवांस फिल्टर मतलब डेट का फिल्टर मिल जाता है कि नेक्स्ट वीक में आपके कितने बिल ड्यूज है। तो नेक्स्ट वीक में ये 2 बिल ड्यूज है, जिसमें से एक का बैलेंस 0 है। सिर्फ आपको नेक्स्ट वीक में 14,000 का पेमेंट करना है। यहाँ से आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम फिल्टर क्लियर कर देते हैं। फिल्टर आपने अच्छी तरह से सीख लिया तो आप अच्छी तरह से रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये जो सारे रिपोर्ट्स हमने देखे, इसी तरह के रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं पाइवोट टेबल से। तो पाइवोट टेबल से रिपोर्ट को कैसे समराइज करना है, कैसे व्यू करना है और कैसा यूज करना है, इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वही सीखेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट पे जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस है तो वो भी हमको बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।